दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है और जो जनपद शामली के दिव्यांगजन हैं उनके लिए तो बड़े गौरव की बात है। इस बार जनपद शामली में दिव्यांगजनों के जो पैरा गेम होते हैं, राज्य स्तरीय पैरा गेम जनपद शामली में होने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं 3rd जूनियर व सब जूनियर यूपी स्टेट एथलेटिक्स पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 शामली में होने जा रही है। दोस्तों, जूनियर में यानी अंडर 19 के जो बच्चे होते हैं और सब जूनियर में यानी अंडर 17 जो 17 साल से छोटे उम्र के बालक बालिका दोनों वर्ग में, जूनियर में 17 से 19 और सब जूनियर में 17 साल से छोटे बच्चों का जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा वह शामली में होगा। शामली में कहाँ होगा? होली चाइल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी शामली ताजपुर सिंभाल का। दोस्तों, शामली के ही पास शामली मेरठ रोड पर शामली से 2 से 3 किलोमीटर दूर यह ताजपुर सिंभाल का एक गांव है। यहाँ यह एकेडमी स्टेडियम है, यहाँ यह स्पोर्ट्स दोस्तों होंगे राज्य स्तरीय। और अगर दिनांक की बात करें तो 6 और 7 अप्रैल में, यानी अभी आगामी जो 6 से 7 अप्रैल है, रविवार और सोमवार का दिन, उन 2 तारीख में यह गेम आयोजित होंगे। अब दोस्तों, अगर बात करें इसमें कौन कौन से गेम होंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, क्लोब थ्रो, ये इस तरीके के गेम दोस्तों इसमें होंगे। और इसमें एक विशेष बात और है दोस्तों, जो लास्ट के 4 गेम है, गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, क्लब थ्रो, जो लास्ट के 4 गेम है यह व्हील चेयर के खिलाड़ियों के लिए भी है। अगर कोई दिव्यांग ऐसा है जिसको पैरों से बहुत दिक्कत होती है, चला नहीं जाता, तो उन दिव्यांगजनों के लिए सुविधा होगी, वह व्हील चेयर पर बैठकर भाला फेंक सकता है, गोला, चक्का और क्लब थ्रो, यानी जो 4 लास्ट के गेम है, व्हील चेयर पर भी बैठकर दिव्यांग यह खेल खेल सकता है। उनके लिए एक अलग ही कैटेगरी बन जाती है। कोई दिव्यांग चाहे तो बिना व्हील चेयर के या चाहे तो व्हील चेयर पर बैठकर ये लास्ट के 4 गेम खेल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पात्रता। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब जूनियर वर्ग यानी अंडर 17 में 17 साल से छोटे बालक और बालिका दोनों वर्ग के दिव्यांग खिलाड़ी, और जूनियर वर्ग में अंडर 19 जिसको बोलते हैं 17 से 19 साल के जो दिव्यांग खिलाड़ी वह इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें प्रतिभाग करने के लिए एंट्री फीस इसमें 500 रुपया रहेगी। 3 टाइम का खाना, दोस्तों जो बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं, शामली के जो खिलाड़ी है, यहाँ उत्तर प्रदेश से जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनको 3 टाइम का खाना दोस्तों फ्री दिया जाएगा, निःशुल्क होगा। और सभी प्रतिभागियों को दोस्तों, अगर प्रतिभागी उसमें जीतते हैं 1st, 2nd, 3rd, वो तो मेडल दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिभागी उसमें नहीं जीतता तो भी उन्हें टी-शर्ट सभी खिलाड़ियों को दी जाएगी। और प्रतिभागियों के लिए जो प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, क्योंकि जो बड़े स्तर के जो हमारे राज्य स्तर के खेल होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत गौरव की बात होती है, तो ऐसे खिलाड़ियों को प्रतिभाग होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और जो दूर के खिलाड़ी हैं उनके लिए रहने की सुविधा भी दी जाएगी, जो दूर से आएंगे उनको वहाँ रहने के लिए भी सुविधा होगी। अब दोस्तों, इसमें कौन दिव्यांग खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है वो तो मैंने बता दिया। अब कैसे इसमें, अब दोस्तों बात आती है इस राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिव्यांग खिलाड़ी कैसे प्रतिभाग करेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ समय पहले से जनपदों में ट्रायल चल रहा था और जो ट्रायल में विजित खिलाड़ी थे वह इसमें प्रतिभाग करेंगे, लेकिन इसमें एक छूट और दी गई है। अगर कोई खिलाड़ी ट्रायल में अपने जिलों में भाग न लिया हो तो डायरेक्ट भी वह पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए उसे ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। ऑनलाइन एंट्री का तरीका क्या रहेगा, यह एक गूगल फॉर्म का लिंक है दोस्तों, इस पर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आ जाएगा। ईमेल आईडी इसमें आपको अपनी एक सिलेक्ट करनी होगी और फिर इसमें अपना पासवर्ड वगैरह डालना होगा। इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इनमें होस्ट कौन है और इसमें कब ये सब लिखा है। फिर इसमें जब नीचे पेज पर जाएंगे, इसमें ऑनलाइन फीस कहाँ जमा करनी हो, किस बैंक में, दोस्तों सब डिटेल है। वो जब लिंक पर जाएगा आप सबको दिख जाएगी। और इसमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी तरीके से ऑनलाइन फीस आप इसमें जमा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों नीचे आएंगे, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम, रोल में दोस्तों जब इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, चूँकि आप एथलीट है, एथलीट पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ अपना फ़ोटो इसमें यहाँ दोस्तों अपलोड कीजिए, अपनी गैलरी से फ़ोटो की कोई अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड करिए। फिर कैटेगरी में इस पर जब क्लिक करेंगे, कैटेगरी आपकी कौन सी है इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ जेंडर भर लीजिए, फिर फादर नेम, मोबाइल नंबर,
फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, व्हील चेयर। दोस्तों जो लास्ट के जो 4 गेम थे मैंने आपको बताए थे, व्हील चेयर पर अगर कोई खेलना चाहता है दिव्यांग तो उसके लिए सुविधा होगी। अगर कोई खेलना चाहता है तो यहाँ इसको यस कर दीजिए। फिर इसमें आधार नंबर, फिर आपकी दिव्यांगता कैसी है दोस्तों, क्लिक करेंगे हम यहाँ तो फिजिकल का मतलब होता है लोकोमोटिव, यानी जो हाथ पैर की दिव्यांगता होती है उसको फिजिकल बोला जाता है। विजुअल यानी आंखों की दिव्यांगता। इंटेलेक्चुअल मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं, कुछ मानसिक बीमारी होती है, उसको इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में लिया जाता है दोस्तों। सीपी सेरेब्रल पैल्सी। दोस्तों सेरेब्रल पैल्सी में एक किस्म का दिमागी लकवा होता है, शरीर के किसी भी हिस्से पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र में भी दोस्तों सीपी लिखा होता है। अगर आपकी दिव्यांगता सीपी है तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए ड्राफ्ट। बोनापन। दोस्तों बोनापन भी, जिसकी हाइट कम होती है उसको भी दिव्यांग माना जाता है। अगर आपकी दिव्यांगता इस टाइप की है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और अगर इनसे अलग कोई दिव्यांगता है तो अदर्स पर आप क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी। दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया है T11F, जो ट्रैक के गेम होते हैं जैसे दौड़ना, उनकी कैटेगरी टी होती है, और जो फील्ड के गेम होते हैं जैसे भाला फेंक, चक्का फेंक, उनकी फील्ड वाली कैटेगरी होती है। वैसे दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है, नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी है, वहाँ देखकर उसमें अपना सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी कैटेगरी है, या देख सकते हैं आप इस तरीके का आपको इसके नीचे मिलेगा PDF, उसमें देखकर कर लीजिए सेलेक्ट। या कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं लास्ट में नंबर दूंगा कोच के, और जो सचिव हैं यहाँ के स्पोर्ट्स एसोसिएशन के शामली के, उन नंबरों पर बात कर सकते हैं। और जो आपकी संबंधित कैटेगरी है फॉर्म भरते समय अगर आप नहीं समझ पा रहे उनसे बात करके डाल दीजिए। इवेंट में जब क्लिक करेंगे आपका इवेंट खुलकर आ जाएगा, इसमें डाल दीजिए आप दोस्तों। इवेंट सेकंड। दोस्तों यहाँ एक दिव्यांग को 2 खेलों में प्रतिभाग करने के लिए कहा जाएगा फॉर्म भरते समय, तो दूसरे में भी वह प्रतिभाग अगर गेम में करना चाहता है तो इवेंट सेकंड में भी वही गेम होंगे, 2 गेम में प्रतिभाग करेगा तो यहाँ चूज कर लेगा दिव्यांग। फिर यहाँ आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, फिर यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। फिर यहाँ एंट्री फीस जो कि 500 रुपये है, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया है ऑनलाइन वह डेट डाल दीजिए। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। दोस्तों जो आप ऑनलाइन फीस आपने जमा किया उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वहाँ इसको यहाँ डाल दीजिए वह नंबर। फिर यहाँ ऐड फाइल यानी जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वह यहाँ अपलोड कर देना होगा। ट्रांजैक्शन जो आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने कहा था शुरुआत में, वो यहाँ अपलोड करना होगा। फिर यहाँ घोषणा और फिर सबमिट। इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों अगर बाई चांस आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते किसी वजह से, तो फिर ऑफलाइन की भी सुविधा होगी। आप उसके लिए 7 बजे तक, यानी 6 तारीख में रविवार के दिन 7 बजे से पहले एकेडमी आ जाइए और वहाँ अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर नहीं भर सकते तो ऑफलाइन फॉर्म भर लीजिए वहाँ कर। उसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ लाने होंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर पे, इस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। और अन्य कोई दिक्कत आ रही है तो श्री जबर सिंह खेवाल है, शामली पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव हैं, उनका मोबाइल नंबर है, इस पर भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अंकित कुमार कोच हैं वहाँ, इनका भी नंबर है, इन नंबर पर भी आप बात करके अपना कोई डाउट हो दूर कर सकते हैं दोस्तों।